नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है चैत मास की पावन कथा में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी तेरा में। चैत मास की इस पावन कथा श्रृंखला में पिछले 2 दिनों से हम विशेष कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और आप सभी का जो स्नेह और प्रोत्साहन हमें मिल रहा है उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चैत मास में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का श्रवण करने से मनुष्य को अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। इसी पावन उद्देश्य से हमने इस चैत मास में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संपूर्ण रामायण का पाठ आरंभ करने का संकल्प लिया है। आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्साह है। तो आइए इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं रामायण के बाल कांड का प्रथम प्रसंग। नारद मुनि द्वारा रामचरित्र का वर्णन। एक समय महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में तप और अध्ययन में लीन थे। उसी समय उन्होंने तीनों लोकों के ज्ञाता देवर्षि नारद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। वाल्मीकि जी बोले, हे मुनिवर, इस संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्म को जानने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, सब प्राणियों का हित चाहने वाला हो और जिसका स्वभाव अत्यंत श्रेष्ठ हो? ऐसा कौन है जो अपने मन को वश में रखता हो, क्रोध पर विजय पा चुका हो, तेजस्वी और सुंदर हो और युद्ध के समय क्रोधित होने पर जिससे देवता भी भय महसूस करे? वाल्मीकि जी की यह जिज्ञासा सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, ऐसे सभी गुणों से युक्त एक महान पुरुष इस पृथ्वी पर है। वे हैं इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री राम, जो संसार में राम नाम से विख्यात है। श्री राम अत्यंत बलवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नीति को जानने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उनके कंधे चौड़े, भुजाएं घुटनों तक लंबी और वक्षस्थल विशाल है। उनका स्वरूप तेजस्वी और आकर्षक है। उनका स्वभाव मधुर है और उनका दर्शन सभी को प्रिय लगता है। वे सत्य के पालन करने वाले, धर्म के ज्ञाता और प्रजा के हित के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे वेदों और शास्त्रों के गहरे ज्ञाता है तथा धनुर्विद्या में भी अत्यंत निपुण है। उनकी गंभीरता समुद्र के समान है, धैर्य हिमालय जैसा है और उनका तेज भगवान विष्णु के समान है। क्रोध में वे अग्नि के समान प्रचंड है और क्षमा में पृथ्वी के समान विशाल हृदय वाले हैं। राम का वनवास। देवर्षि नारद आगे बताते हैं कि राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें युवराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी रानी कैकेयी ने राजा से पहले दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई और उनसे मांग की कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत का राज्याभिषेक किया जाए। राजा दशरथ सत्य वचन के बंधन में बंधे थे, इसलिए अत्यंत दुखी होकर भी उन्होंने राम को वनवास दे दिया। पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर श्री राम प्रसन्न मन से वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी चल पड़े, क्योंकि वे अपने बड़े भाई से अत्यंत प्रेम करते थे। और माता सीता, जो अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थी, वे भी राम के साथ वन में चली गई। चित्रकूट में निवास। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निकलकर कई नदियां और वन पार करते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां निषाद राज ने उनका स्वागत किया। फिर वे आगे बढ़ते हुए ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। चित्रकूट में उन्होंने एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना शुरू किया। राजा दशरथ का स्वर्गवास। जब राम वन में चले गए तो अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र वियोग के दुख को सहन नहीं कर पाए। राम की याद में विलाप करते हुए उन्होंने
अंततः अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग को प्रस्थान किया। भरत का त्याग। जब भरत को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। वे तुरंत राम को वापस लाने के लिए वन में पहुंचे और उनसे आग्रह किया, हे भैया, आप ही अयोध्या के राजा बनिए। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य स्वीकार नहीं किया। तब राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी और कहा कि इन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य चलाओ। भरत ने भी सिंहासन पर बैठने के बजाय नंदीग्राम में रहकर राम की खड़ाऊ को राजा मानकर राज्य का संचालन किया। दंडकारण्य की ओर। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य पहुंचे। वहां उन्होंने कई महान ऋषियों के दर्शन किए और राक्षसों से उनकी रक्षा करने का वचन दिया। राम ने उस वन में अनेक दुष्ट राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। इसी दौरान एक दिन वन में शूर्पणखा नाम की राक्षसी भी वहां पहुंची। और आगे क्या हुआ, यह हम सुनेंगे चैत मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो भक्तों, यह थी आज की चैत मास रामायण कथा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह केवल देवर्षि नारद द्वारा महर्षि वाल्मीकि को सुनाई गई संक्षिप्त राम कथा है। इसके बाद हम विस्तार से पूरी रामायण के प्रसंग सुनेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हम आपसे फिर मिलेंगे इस पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।